हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, हमने कल डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बातचीत करना शुरू किया था, तो आज भी हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में ही बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी इंसर्ट द स्पीकर। तो आज भी हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपको पता ही है कि द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जिसको दी भी कहते हैं, और कुछ यूजेस जो है वो कल हमने पढ़े थे। आइए आज भी हम कुछ यूजेस इसके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन 52 है, काइंडली रिटर्न बुक। अब यहाँ पर बुक से पहले आपको पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि ए और एन, यानी ए या एन में से एक लगेगा। अगर बी लिखा है तो ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब स्पीकर को ये पता हो कि किस बुक की बात कर रहा हो, तो उस समय अपने क्या करते हैं, यानी उस समय अपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? द। काइंडली रिटर्न द बुक। कैन यू टर्न ऑफ, यहाँ ये कह रहा है कि कैन यू टर्न ऑफ लाइट, क्या आप लाइट बंद कर सकते हो? तो वो जो बोलने वाला है उसको पता है कि इस लाइट की वो बात कर रहा है, तो काइंडली टर्न ऑफ द लाइट। ठीक है ना। अच्छा, ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ लिखा है ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ टू द रेलवे स्टेशन की बात बोलने वाले को पता है कि किस रेलवे स्टेशन गया है, इसलिए यहाँ पर भी अपने क्या भरेंगे? द। अच्छा, ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं, आई वॉन्ट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहता है? वो कहता है मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, तो उसको पता है कि किस मैनेजर से मिलना है, तो यहाँ पर भी आप द लगाएंगे। ऐसे ही किसी ने आपको कहानी सुनाई, तो डू यू लाइक स्टोरी, क्या आपने कहानी को लाइक किया? तो डू यू लाइक द स्टोरी, क्या तुम कहानी सुनना पसंद करते हो? तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ही लाइक्स, अब कोई भी ये तो यहाँ है कि जब स्पीकर को ये पता हो कि हमें किसके बारे में बात करनी है, तो वहाँ द का यूज़ करेंगे। अब अपने बात करते हैं, बैंकिंग प्रोफेशंस की बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बैंकिंग प्रोफेशन की बात हो रही है। ठीक है ना। यहाँ एक प्रोफेशन का नाम लिखा जा रहा है, बैंकिंग प्रोफेशन। ठीक है ना। तो बैंकिंग प्रोफेशन की बात हो रही है, इसी तरीके से टीचिंग की बात होगी, इसी तरीके से वीविंग की बात होगी, यानी किसी भी प्रोफेशन की जब बात करेंगे तो अपने वहाँ पर भी द का यूज़ करेंगे। तो किसी भी प्रोफेशन के नाम से पहले भी आपको लगाना है द। तो ही लाइक्स बैंकिंग प्रोफेशन। ओके, तो ही लाइक्स बैंकिंग प्रोफेशन। अच्छा, ऐसे ही डू यू लाइक टीचिंग जॉब, जॉब और प्रोफेशन एक ही बात है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? टीचिंग जॉब की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी अपना जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? द टीचिंग जॉब, द टीचिंग जॉब। तो कोई जॉब या प्रोफेशन की जब हम बात करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अशोका। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने अशोका ग्रेट नेपोलियन वॉरियर। अब अशोका ग्रेट नेपोलियन वॉरियर, तो अशोका के बारे में अशोका, उसके बाद इसके एडजेक्टिव बता रहा है महान, अशोक महान, नेपोलियन सबसे बड़ा योद्धा। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद अगर उसकी खासियत के बारे में चर्चा की जाती है तो अपने वहाँ पर भी द लगाते हैं। प्रॉपर नाउन यहाँ कौन सी है? आपको दिख रहा है, अशोक जो है वो प्रॉपर नाउन है, इधर नेपोलियन जो है वो प्रॉपर नाउन है। अशोक ग्रेट है, इधर नेपोलियन वॉरियर है कि नहीं? तो इसलिए अपने यहाँ पर जो यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा। दोनों में ही द का यूज़ करना है, ध्यान देना है, दोनों में ही आपको द का यूज़ करना है। तो अशोका द ग्रेट और इसी तरीके से नेपोलियन द वॉरियर। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। अब अपने बात करते हैं कि दो प्रकार की नंबर्स होती है, एक कार्डिनल नंबर होती है, एक ऑर्डिनल नंबर्स होती है। ठीक है ना, एक कार्डिनल नंबर्स होती है, एक ऑर्डिनल नंबर होती है। जो कार्डिनल नंबर होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो याद रखना, सेकंड लेसन, फर्स्ट लेसन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जब भी आएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो कार्डिनल नंबर है ये सेकंड,
यहाँ पर फर्स्ट, इनसे पहले द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, द। यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है द। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए क्या आएगा, द सेकेंड लेसन ऑफ द बुक। तो यहाँ पर दोनों में द लगाएंगे क्योंकि बोलने वाले को पता है कौन सी बुक, ठीक है ना। ही इज द फर्स्ट, यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, द का यूज करना है। इज द फर्स्ट टू अराइव, वो पहुंचने वाला पहला है। ऐसे ही सी कैन प्ले तबला, वायलिन, ट्रम्पेट, यानी तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ध्यान देना है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उससे पहले आप द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको द का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर सी कैन प्ले तबला, वायलिन, ट्रम्पेट, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ पर द तबला, द वायलिन, द ट्रम्पेट। ओके, ही इन्वेंटेड, जब अपने किसी भी इन्वेंशन की बात करते हैं, तो इन्वेंशन जैसे टेलीफोन का किसी ने आविष्कार किया, किसी ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेंटेड जब खोज करने की बात होती है तो उसके बाद अपने द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर खोज करने की बात हो रही है तो यहाँ पर ही इन्वेंटेड दी टेलीफोन, तो यहाँ पर भी दी आएगा, इन्वेंटेड दी टेलीफोन, द टेलीस्कोप। अच्छा, एक और याद रखना, जब हम सिनेमा जाने की बात करते हैं, सिनेमा जाने की बात करते हैं, थिएटर जाने की बात करते हैं, तो द का यूज करते हैं। ही वेंट टू दी सिनेमा, तो यहाँ पर द सिनेमा लगाते हैं। ऐसे ही द सिनेमा, जब भी सिनेमा, शी इज गोइंग टू द थिएटर, थिएटर की बात करो चाहे सिनेमा की बात करो तो अपने को द लगाना है। तो याद रखिए यहाँ पर भी आपको द लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 क्लब्स इन आवर सिटी, लॉयंस क्लब एंड रोटरी क्लब। अब लॉयंस क्लब एंड रोटरी क्लब, ये 2 क्लब है और क्लबों के नाम से पहले भी ध्यान दीजिए, लॉयंस क्लब और यहाँ दिया है रोटरी क्लब, और दोनों के नाम से पहले भी आपको क्या लगाना है, किसी भी क्लब का नाम आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आप द का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में द लगाना है आपको, द, और फिर दूसरे ब्लैंक में भी द आएगा। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, WHO इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब आपको पता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, ये दोनों के दोनों बड़े संगठन हैं, तो दोनों संगठनों के नाम से पहले द लगाएंगे। द WHO इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, मिस्टर सुरजीत सिंह फाउंडेड। अब फाउंडेशन की कोई बात आती है, फाउंडेशन की कोई बात आती है तो फाउंडेशन आ जाता है, क्लब आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे पहले आप क्या लगाएंगे, द। मिस्टर सुरजीत सिंह फाउंडेड द फोर्ड फाउंडेशन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपको द लगाना है। नेक्स्ट है राजीव गांधी ट्रस्ट। अब यहाँ पर एक ट्रस्ट का नाम दिखाई दे रहा है, ये फोर्ड फाउंडेशन की बात हो रही है, यहाँ यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, यहाँ WHO की बात हो रही है, यहाँ क्लब की बात हो रही है, और यहाँ पर ये राजीव गांधी ट्रस्ट की बात हो रही है, ट्रस्ट है ये, तो ट्रस्ट का नाम है, तो ट्रस्ट के नाम से पहले भी आपको द ही लगाना है। तो यहाँ पर आएगा द राजीव गांधी ट्रस्ट, तो यहाँ क्या आएगा, द राजीव गांधी ट्रस्ट। तो ओके, आपका आंसर आ गया द राजीव गांधी ट्रस्ट। तो अब और भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ फ्रेजेज ही ऐसी होती है जिनमें द लगता ही लगता है, जैसे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज मैटर कभी नहीं होता, व्हाट इज द मैटर होता है, ठीक है ना। व्हाट इज मैटर कभी नहीं होता, क्या होता है, व्हाट इज द मैटर। ऐसे ही कम टू पॉइंट कभी नहीं होता, क्या होता है, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। तो याद रखना है यहाँ पर कम टू द पॉइंट आएगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है सी केम टू रेस्क्यू, सी केम टू द रेस्क्यू, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, सी केम टू द रेस्क्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा सी केम टू द रेस्क्यू, तो यहाँ पर भी आपको द लगाना है। तो ऐसी कुछ फ्रेजेज हैं जिनके बारे में आप विशेष ध्यान रखेंगे, व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, सी वांट टू द रेस्क्यू, सी केम टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। आगे देखिए,
अब बाईं तरफ चलें, कीप टू द लेफ्ट। अब ये कीप टू लेफ्ट नहीं होता, कीप टू द लेफ्ट होता है, तो ध्यान दें, तो यहाँ पर आएगा कीप टू द लेफ्ट है। ऐसे ही मार्केट इज हॉट विद र्यूमर। अच्छा, मार्केट से पहले द लगाएंगे, द मार्केट इज हॉट विद द र्यूमर, तो द मार्केट इज हॉट विद द र्यूमर, तो यहाँ पर द मार्केट लगाएंगे, द मार्केट इज हॉट विद द र्यूमर। ठीक है ना, ये एक फ्रेजेज हैं, इनका ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे ही इज इन द रॉन्ग, तो इन द रॉन्ग होता है, इन रॉन्ग कभी नहीं होता, ही इज इन द रॉन्ग। तो इस तरीके से कुछ फ्रेजेज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपको द का ही यूज करना है। अच्छा, आगे देखिए, बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ बॉयज तो हैं, प्लूरल नाउन है, कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है, आपको दिख रहा है कि ये प्लूरल नाउन है, ठीक है ना, ये प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन जो होती है, जब उसको पर्टिकुलर बना दिया जाता है, ध्यान देना है, जब उसको पर्टिकुलर बना दिया जाता है, बॉयज कौन से, इस कॉलेज वाले बॉय, ठीक है ना, गर्ल्स कौन सी, इस हॉस्टल वाली गर्ल्स, बुक्स कौन सी, जिनको हमने देखा। तो जब प्लूरल नाउन को आगे लिख करके अपने उसको पर्टिकुलर बना देते हैं, तो उस ऐसे प्लूरल नाउन की जब हम बात करते हैं तो उनमें आपको क्या लगाना है, द का यूज करना है। तो इससे में आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज। ओके, ऐसे ही अगला देखिए आप, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल, तो यहाँ आएगा द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल। ऐसे ही आपको ध्यान देना है, द बुक्स वी सा, तो यहाँ पर बुक्स आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, द, सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है द बुक्स वी सा इन द मार्केट वर डुप्लीकेट। जो बुक्स अपने मार्केट में देखी वो डुप्लीकेट थी। तो ये है कि प्लूरल नाउन से पहले दा का लगाते हैं जब उनको पर्टिकुलर बनाया जाता है, ऐसे ही अपने प्लूरल नाउन से पहले द नहीं लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन हस्बैंड एंड ही सेंटेंस्ड हिज वाइफ टू डेथ। अब यहाँ पर जज एक कॉमन नाउन है ना, जज जो है कॉमन नाउन है, दिख रही है आपको, जज एक कॉमन नाउन है, ये आपको दिख रही है, लेकिन यहाँ जज जो है वो कॉमन नाउन है, हस्बैंड भी यहाँ कॉमन नाउन है, लेकिन मोरलिस्ट भी यहाँ कॉमन नाउन है, लेकिन ये किसी न किसी फीचर का काम कर रही है, उसके गुण की बात कर रही है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जब कॉमन नाउन किसी के फीचर्स की बात करती है तो अपने द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द जज इन हिम, उसमें अंदर बसा हुआ जज, उसके अंदर बसा हुआ न्यायाधीश, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। और उसके बाद द जज इन हिम, और उसके बाद द हस्बैंड की बात करेंगे कि द हस्बैंड एंड ही सेंटेंस्ड वाइफ टू डेथ। मॉरलिस्ट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर भी अपने द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आने वाला है, द। तो यहाँ पर भी आपका आंसर द आने वाला है कि द मॉरलिस्ट इन गांधी जी रिवोल्टेड अगेंस्ट टायरेनी, टायरेनी ऑफ ब्रिटिश। यहाँ टायरेनी जो वर्ड है, ध्यान देना, यहाँ पर भी द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो टायरेनी जो है, ये जो वर्ड आ रहा है आपका टायरेनी, ये वास्तव में कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन फिर भी अपने द लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं द इसलिए लगा रहे हैं कि टायरेनी किसकी, ब्रिटिश सरकार की, यानी ब्रिटिश वासियों की। तो ब्रिटिश वासियों से पहले भी अपने द लगाएंगे। टायरेनी किसकी, ब्रिटिश लोगों की, यानी ब्रिटेन वासियों की। तो यहाँ ब्रिटेन वासियों, ये सिटीजनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको द लगाना है। तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा द ब्रिटिश, टायरेनी ऑफ द ब्रिटिश। ओके, इस तरीके से आपको याद करना है। दीज बुक्स आर सेम एज वी सा इन द, अब देखो सेम से पहले, सेम के बाद आपको एज वी सा इन द शॉप, ये क्या है, बुक्स की खासियत है
हैं, इसलिए अपने सेम से पहले द सेम लगाते हैं। याद रखना है, सेम से पहले आपको क्या लगाना है, द सेम लगाना है। सेम से पहले आपको क्या लगाना है, द सेम लगाना है। तो आपका जो आंसर आने वाला है यहाँ पर वो आने वाला है द सेम। दीज बुक्स आर द सेम एज वी सा इन द ऑफिस। तो यहाँ पर आ जाएगा द, ठीक है ना। योर पेन इज द सेम एज माइन, यहाँ वो सेम ही आंसर आएगा आपको, हाँ, द सेम एज माइन। अच्छा, अब याद क्या रखना है आपको, अगला सेंटेंस देखिए, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज प्रेजेंट। यहाँ देखिए आपको सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों की बात हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज लगाई जा रही है। इसका मतलब सेक्रेटरी और ट्रेजर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। जब एक ही व्यक्ति की होती है और उनको जोड़ा जाता है तो पहले वाले से पहले द का यूज करते हैं। तो याद रखना, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी है ना, जो सेक्रेटरी है ना, ये वाला सेक्रेटरी, इससे पहले द का यूज हो जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। तो याद रहे, द काउंसलर एंड फैकल्टी यहाँ पहले से ही लगा दिया गया है। द काउंसलर, ये देखो द काउंसलर एंड फैकल्टी, यहाँ हम बात कर रहे हैं द काउंसलर एंड फैकल्टी। द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग, यहाँ दिखा है द काउंसलर एंड फैकल्टी। तो यहाँ पहले अपने क्या लगाया था, द का यूज किया था, तो आपको यहाँ द लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा देंगे, द। तो यहाँ आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा द सेक्रेटरी। ओके, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपका आंसर पहले से ही दे रखा है, द काउंसलर एंड फैकल्टी, यानी काउंसलर भी है वो और फैकल्टी है, वो ऑफिस में काम कर रहा है। एक ही व्यक्ति काउंसलर और फैकल्टी दोनों है, और यहाँ पर वॉज लगा करके सिंगुलर दिख ही रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर जब बात करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात की जाती है, तो द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही विजिटेड इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ ध्यान देना है कि ऐसे कंट्रीज के नाम जो प्लूरल में है, ऐसे कंट्रीज के नाम जो प्लूरल में है, जैसे आपका उनसे पहले तो द लगाते हैं, लेकिन ऐसा कंट्रीज जो प्लूरल में नहीं है, जैसे ये कंट्री प्लूरल में नहीं है, हमारे वाला कंट्री, इसके लिए द का यूज कर देंगे, इसके लिए द का यूज करते हैं। ही विजिटेड द इंडिया, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब ये गलत है कि ही विजिटेड द इंडिया, ये बिल्कुल ही गलत है। तो क्यों गलत है, क्योंकि इंडिया जो है वो प्लूरल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है क्रॉस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्रॉस। तो यहाँ आप भरेंगे क्रॉस, यानी ही विजिटेड इंडिया। अब ये आंसर सही है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर द का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये प्लूरल नाम है। ऐसे ही दे वेंट टू कैनरा। अब यहाँ देखिए कैनरा की बात हो रही है, तो यहाँ कैनरा बड़ा नाम नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। यहाँ यूनाइटेड किंगडम, यूके किंगडम की जब बात होती है तो यहाँ पर द का यूज करते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात हो रही है, देखो लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात हो रही है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात हो रही है, देखो आइलैंड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, तो इससे पहले तो अपने क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। तो लक्षद्वीप आइलैंड से पहले आप क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ आ जाएगा द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एंडीज, आल्प्स, हिमालयाज,
ये तीनों की तीनों क्या है, पर्वतमालाओं के नाम है, और तीनों के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। प्लूरल जो नेम होते हैं उनसे पहले आप द लगाते हैं, द इंडीज, द आल्प्स, द हिमालयाज। ओके, ये माउंटेन चेन्स हैं और माउंटेन चेन से पहले द का यूज़ करेंगे। नीदरलैंड्स एंड फिलीपींस, ये प्लूरल नाम है कंट्रीज़ के, नीदरलैंड्स हैं, फिलीपींस, तो ये प्लूरल नेम है, इनसे पहले आप द लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, दोनों में ही द आएगा, तो लिखेंगे द नीदरलैंड, द फिलीपींस, तो यहाँ आप द लगाएंगे। ठीक है ना। आगे देखिए, डेफिनेट आर्टिकल द की ही बात कर रहे हैं अपने। कोई कंपनी है, अगर उनका नाम किसी व्यक्ति के नाम के साथ में है तो भी अपने उनका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर है तो भी अपने उनके नाम से पहले द लगाएंगे। जोहानसन्स, रेमंड्स, ये कंपनियां हैं, फेमस कंपनी है जॉनसन और रेमंड्स हैं, तो इनसे पहले भी आप क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है द जोहानसन। ऐसे ही यहाँ भी आप लगाएंगे द रेमंड्स। ठीक है ना। ये सिसिली आइलैंड, बेरुडा आइलैंड, जावा आइलैंड्स, ये तीनों के तीनों जो है बेरुडा और सिसिली और जावा, ये फेमस आइलैंड्स हैं, तो इनसे पहले भी आपको, तीनों से पहले आपको क्या लगाना है, द का यूज़ करना है। तो ये तीनों का आंसर द सिसिली आइलैंड, द बेरुडा आइलैंड, द जावा आइलैंड। ठीक है ना। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर समझने वाली है, माउंटेन चेन्स जो होती है उनसे पहले तो द लगाया, लेकिन जो माउंटेन पीक्स होती है, चोटियाँ जो होती है, पर्वतमालाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्वत चोटियों की बात कर रहा हूँ। तो जब पर्वत चोटियों की बात कर रहा हूँ, जैसे आबू है, एटना, एवरेस्ट है, तो ये पर्वत चोटियाँ हैं, इनसे पहले आपको द नहीं लगाना है। इनसे पहले आपको क्या लगाना है, इनसे पहले आपको क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्रॉस, मतलब ये हुआ कि इनमें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना, इनमें कुछ नहीं लगेगा, तो इसमें क्या आ गया, क्रॉस आएगा। ठीक है। एटना जो है इससे पहले भी आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, कर लोगे। तो ये हुआ कि माउंटेन पीक्स जो होती है वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको ये तो पहले ही पता है कि जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शन के नाम से पहले ऑलवेज दी का यूज़ करें, तो यहाँ पर आ जाएगा द ईस्ट। और सन आपको पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हेवनली बॉडी जो जितने भी हैं, इनसे पहले अपने क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका से पहले द नहीं लगता, लेकिन नॉर्दर्न अमेरिका, यानी यहाँ पर दिशाओं का नाम साथ में आ रहा है। वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के नाम से पहले द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर दिशाओं का नाम पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द नॉर्थ अमेरिका लगाएंगे। और इसी तरीके से अपने वेस्टर्न इंडिया में भी आप क्या लगाओगे, वेस्टर्न इंडिया में भी आपको द का यूज़ करना है। वेस्टर्न इंडिया में भी आपको द का यूज़ करना है, तो द वेस्टर्न इंडिया हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब डायरेक्शंस के साथ किसी कंट्री का नाम आता है तो द लगा देंगे। ठीक है ना। आप देखिए, स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, यूरोप जो है महाद्वीप का नाम है, ये कंटिनेंट का नाम है, लेकिन नॉर्दर्न लिखा हुआ है। ठीक है ना, नॉर्दर्न लिखा हुआ है, तो आपने इसका नाम साथ में आ रहा है, तो अपने क्या लगाएंगे, द नॉर्दर्न यूरोप। ही विजिटेड जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर पैलेस एटसेट्रा लास्ट ईयर इन जून। अब ये दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जय सिंह पैलेस, इनसे पहले सबसे पहले द लगेंगे। क्यों लगेंगे द, क्योंकि ये, हालांकि ये जय सिंह किसी एडिनबर्ग कैसल फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे, वी विजिटेड जय सिंह पैलेस। अच्छा,
तो किसी भी महल के नाम से, किसी बिल्डिंग के नाम से पहले किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम होता है जय सिंह। अच्छा, एयरपोर्ट से पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी शब्द आया हुआ है, एयरपोर्ट से पहले यहाँ पर दिल्ली शब्द आया हुआ है, किसी पर्टिकुलर पैलेस का नाम आया हुआ है। ऐसे ही पैलेस से पहले किसी प्लेस का नाम, जयपुर का नाम आया हुआ है नहीं। तो ऐसे जो किसी बिल्डिंग के नाम से किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो उन सब में आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ध्यान देना है। उन सब में आपको क्रॉस लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना है। तो ध्यान दें, ऐसे सभी के अंदर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा, विजिटेड जय सिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, जयपुर पैलेस, तो इन सब में आप क्या लगाएंगे? इन सब में आप क्रॉस लगाएंगे, फिर क्रॉस, ठीक है ना, और फिर क्रॉस, कितने हैं? 4 हैं, तो 4 क्रॉस लगेंगे इसमें, और कुछ नहीं लगेगा। ओके, आगे विक्टोरिया स्टेशन एंड एडिनबर्ग कैसल। ये विक्टोरिया स्टेशन एंड एडिनबर्ग कैसल्स आर द फेमस हिस्टोरिकल प्लेस। अब यहाँ विक्टोरिया और एडिनबर्ग, ये भी क्या है? ये भी आपको दिख रही है कि विक्टोरिया किसी का नाम है। एडिनबर्ग कैसल, ये भी एडिनबर्ग किसी का नाम है। तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर भी क्रॉस लगाना है, यहाँ पर भी आपको क्रॉस लगाना है। तो ध्यान दें, यहाँ पर भी आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। तो ये विक्टोरिया स्टेशन जो है क्रॉस, और इधर एडिनबर्ग कैसल, यहाँ पर भी क्रॉस, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब किसी का नाम आ जाता है तो अपने क्रॉस लगाते हैं। लेकिन जो नीचे वाली बिल्डिंग दी उनमें नाम नहीं है। यहाँ पर देखिए, व्हाइट हाउस दिया है, रेड स्क्वायर दिया हुआ है, रॉयल प्लेस दिया हुआ है, ये फेमस बिल्डिंग है। तो इनके नाम से पहले आप क्या लगाएंगे? द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तीनों के अंदर ही आप द लगा देंगे, तो आपका तीनों का जो नाम आने वाला है वो क्या आने वाला है? द और द रॉयल प्लेस, द व्हाइट हाउस, द रेड स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से तीनों में आपका आंसर द। वी गो टू सी एज सेलर, वी गो टू सी। अच्छा, समुद्र का जो नाम आता है वी गो टू सी, तो टू सी यहाँ वर्ब के रूप में सी की बात हो रही है। यहाँ पर ही इज एट सी का मतलब वो वॉयज के ऊपर है। सी का मतलब यहाँ समुद्र नहीं है, तो सी से पहले, समुद्र से पहले भी आपको क्रॉस लगाना है, यानी यहाँ पर भी आपको क्रॉस का यूज़ करना है। तो ध्यान देना है, सी से पहले भी आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। सी से पहले भी आपको क्रॉस लगाना है। यहाँ ये सी की बात हो रही है, तो यहाँ आपकी सी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब समुद्र की बात होती है तो वहाँ पर भी अपने क्रॉस लगाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार इन स्पेस। अब स्पेस की बात जब हम करें, स्पेस का मतलब अगर अंतरिक्ष है, ध्यान देना, स्पेस का मतलब अगर अंतरिक्ष है तो आपको क्या लगाना है? द। तो आपको द लगाना है। अगर स्पेस का मतलब जगह है तो फिर द नहीं लगाना है, स्पेस का मतलब अगर अंतरिक्ष है तो द लगाना है, तो यहाँ द का यूज़ कर देंगे। द स्पेस, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट स्पेस वाज टू स्मॉल। यहाँ स्पेस का मतलब क्या है? जगह है। यहाँ स्पेस का मतलब क्या है? जगह है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ऊपर वाले में स्पेस का मतलब अंतरिक्ष था, है। स्काई इज डार्क एंड मून इज शाइनिंग, पता है आपको स्काई से पहले क्या लगाते हैं? आप जानते हो स्काई से पहले क्या लगाते हैं? स्काई से पहले द लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा द स्काई इज डार्क। और यहाँ मून से पहले आपको पता है द मून इज शाइनिंग। जो लिव इन टाउन और इन कंट्री, डू लिव इन टाउन और इन कंट्री। अब यहाँ भी आपको ध्यान देने वाली बात है, डू लिव इन टाउन और इन कंट्री, इन द टाउन और इन द कंट्री। टाउन और कंट्री से पहले द का यूज़ करते हैं, तो डू लिव इन द टाउन और इन द कंट्री।
तो यहाँ द टाउन और द कंट्री। यहाँ कंट्री का मतलब गांव है, ध्यान देना, यहाँ कंट्री का मतलब क्या है, गांव है। तो इन द कंट्री। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट से पहले तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा काट रहा हूँ इसको, देखिए डू यू लिव इन। अब यार डू यू लिव इन, या मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि टाउन से पहले आप द नहीं लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे कि डू यू लिव इन अ टाउन, और इन द कंट्री, कंट्री से पहले द का यूज़ करेंगे। तो ध्यान देना है, कंट्री से पहले द का यूज़ करेंगे लेकिन टाउन से पहले नहीं करेंगे, ये याद रखना। डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से पहले भी आपको द लगाना है, ठीक है ना। एनवायरमेंट से पहले भी आपको द का यूज़ करना है, तो ये भी एनवायरमेंट से पहले द का यूज़ हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, सी सीम्स काम्स टुडे, आज समुद्र शांत दिखाई दे रहा है। यहाँ सी से पहले द लगाएंगे क्योंकि यहाँ सी का मतलब समुद्र है, ना किसी का मतलब वॉयेज, ना किसी का मतलब स्विम, यहाँ सी का मतलब समुद्र है, तो इसलिए यहाँ लगाएंगे द सी। तो यहाँ क्या लगाएंगे, द सी लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर द सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ जो आपका आंसर आने वाला है, यहाँ जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, द सी। तो ये आंसर आपका आ गया है द सी। बैंक ऑफ अमेरिका इज ए बिग बैंक। अब यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका की बात हो रही है, कहाँ का बैंक, अमेरिका का बैंक, बैंक को खास बना दिया ना, बैंक ऑफ अमेरिका, टावर ऑफ लंदन, वॉल ऑफ चाइना, है ना। ये वॉल कहाँ की है, दीवार कहाँ की है, चाइना की है। टावर कहाँ का है, लंदन का है। बैंक कहाँ का है, अमेरिका का है। तो ऐसे जब अपने इसको पर्टिकुलर बना देते हैं, तो जब किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाते हैं तो आपको क्या लगाना है, द का यूज़ करना है, ओके। ऐसे ही यहाँ दूसरे में भी द लगाएंगे। यहाँ भी आपका द आ जाएगा, ठीक है। और आगे भी देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो यहाँ पर भी आपका द आएगा, तो यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा द का, ठीक है ना। तो इस तरीके से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, द टावर ऑफ लंदन इज़ ए ग्रेट टावर, बैंक ऑफ अमेरिका में द मिसेस स्मिथ की बात हो रही है, यानी कि दो सिस्टर्स हैं, दो को अपने लेटर लिख रहे हैं, तो अपने द मिसेस लगाएंगे, ना कि मिसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है द मिसेस स्मिथ आते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल को जब अपने लेटर लिखते हैं तो ऐसा होता है, ओके। अब हमने आर्टिकल की बात करें, ही इज़ एट ऑफिस, ही इज़ इन ऑफिस। तो ऑफिस से पहले आपको द लगाना है। जब ऑफिस एक प्लेस के रूप में होता है तो आपको द का यूज़ करना है। ही इज़ एट द ऑफिस, ठीक है ना। ही इज़ इन द ऑफिस, तो यहाँ यूज़ करना है द का। तो ये तो हमने आज के वीडियो में पढ़ा कि द का यूज़ कहाँ करेंगे, ओके। तो ये तो था द का प्रयोग। अगले वीडियो में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे जीरो आर्टिकल को लेकर के। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि किसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आर्टिकल लगता ही नहीं है और हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये लगाएंगे कि एन लगाएंगे कि दी लगाते हैं। जैसे कंट्री से पहले दी लगता है, टाउन से पहले नहीं लगता, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ओके। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।